मैंने कुछ नहीं किया है, मैं बिल्कुल शांति से बैठा था, मैंने एक शब्द नहीं बोला। ठीक है, और पिछले मतलब 7-8 दिन में मुझे बोलने नहीं दिया, मैंने कुछ नहीं बोला। प्रधानमंत्री जी ने कुंभ मेला के बारे में बोला, मैं अपनी बात जोड़ना चाहता था, मैं कहना चाहता था हाँ बहुत अच्छा है कि कुंभ मेला हुआ, और मैं बेरोजगारी के बारे में भी कुछ कहना चाहता था, नहीं बोलने दिया। क्या राहुल गांधी को सच में लोकसभा में बोलने नहीं दिया जा रहा? क्या विपक्ष के नेता की आवाज दबाई जा रही है, या फिर मामला कुछ और ही है? आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। क्या लोकसभा स्पीकर ओम बिरला राहुल गांधी को रोक रहे हैं, या फिर राहुल गांधी खुद संसदीय मर्यादा को तोड़ रहे हैं? चलिए पूरी कहानी जानते हैं। लीडर ऑफ ऑपोजिशन को एक कन्वेंशन है कि बोलने दिया जाता है। जब भी मैं खड़ा होता हूँ मुझे बोलने नहीं दिया जाता। ठीक है, तो पता नहीं मतलब ये किस प्रकार से हाउस चल रहा है। राहुल गांधी का आरोप है कि उनको संसद में अपनी बात रखने ही नहीं दी जा रही है। वो महाकुंभ पर बोलना चाहते थे, रोक दिया गया। वो बेरोजगारी पर बोलना चाहते थे, फिर रोक दिया गया। पिछले 7-8 दिनों से वो कुछ भी नहीं बोल पाए। राहुल गांधी का कहना है, मैं बिल्कुल शांति से बैठा था, मैंने एक शब्द नहीं बोला। जैसे ही खड़ा हुआ, स्पीकर बिना कुछ कहे घूमकर चले गए और हाउस एडजर्न कर दिया गया। और पहले मेरे बारे में कुछ बोलना है, वो भी बिल्कुल पता नहीं क्या बोला, अनसब्सटेंशिएटेड। और फिर मतलब मैं खड़ा हुआ, मैंने कहा कि देखिए मुझे बोलने दीजिए, आपने मेरे बारे में कुछ बोला है, घूम कर चले गए और कोई मतलब अर्जन कर दिया, कोई जरूरत नहीं थी। लेकिन क्या ये आरोप सही है? अब जरा लोकसभा स्पीकर ओम बिरला का पक्ष भी सुन लीजिए। उन्होंने राहुल गांधी को संसदीय शिष्टाचार और मर्यादा बनाए रखने की सलाह दी है। सदन में मेरे संज्ञान में ऐसी कई घटनाएं हैं जब माननीय सदस्यों के आसन सदन की उच्च परंपराओं मापदंडों के अनुरूप नहीं है। इस सदन में पिता पुत्री, माँ बेटी, पति पत्नी सदस्य रहें। इस परिप्रेक्ष्य में मेरा नेता परिपक्ष से अपेक्षा है कि लोकसभा प्रक्रिया का संचालन नियम 349 के वर्णित सभा में पालनीय नियमों के अनुरूप सदन में आचरण व्यवहार करें, जो सदन की मर्यादा और प्रतिष्ठा के अनुरूप रहना चाहिए। मैं पुनः आग्रह करता हूं, इस सदन में विशेष रूप से प्रतिपक्ष के नेता से तो ये अपेक्षा की जाती है कि वो आचरण रखें। सदन की कार्रवाई 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। स्पीकर का कहना है, सभी सांसदों से उम्मीद की जाती है कि वे लोकसभा की गरिमा बनाए रखें, संसदीय परंपराओं का पालन करें। तो सवाल उठता है, क्या राहुल गांधी की तरफ से कोई अनुशासनहीनता हुई थी? मैंने कुछ नहीं किया है, मैं बिल्कुल शांति से बैठा था, मैंने एक शब्द नहीं बोला। ठीक है, और पिछले मतलब 7-8 दिन में मुझे बोलने नहीं दिया, मैंने कुछ नहीं बोला। राहुल गांधी के समर्थन में कांग्रेस सांसदों ने लोकसभा स्पीकर से मुलाकात की। करीब 70 सांसदों ने शिकायत दर्ज कराई कि उनके नेता को जानबूझकर चुप कराया जा रहा है। कांग्रेस नेता कार्ति चिदंबरम ने तो इस मामले की स्कूल के हेडमास्टर से तुलना कर दी। राहुल गांधी सिर्फ इतना ही नहीं कह रहे कि उन्हें बोलने नहीं दिया जा रहा, बल्कि वो आरोप लगा रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके साथ अलग व्यवहार किया जाता है। तो ये एक नया तरीका है जहां डेमोक्रेसी में ऑपोजिशन की जगह होती है और सरकार की जगह होती है। यहाँ पे ऑपोजिशन की जगह है ही नहीं, यहाँ पे सिर्फ सरकार की जगह है। और हम उस दिन प्रधानमंत्री जी ने कुंभ मेला के बारे में बोला, मैं अपनी बात जोड़ना चाहता था, मैं कहना चाहता था हाँ बहुत अच्छा है कि कुंभ मेला हुआ, और मैं बेरोजगारी के बारे में भी कुछ कहना चाहता था, नहीं बोलने दिया। तो अब पता नहीं मतलब स्पीकर की क्या थिंकिंग है, क्या अप्रोच है, बट सच्चाई ये है कि हमें नहीं बोलने दिया। और हम हमारी पार्टी विपक्षी मेन पार्टी है, मैं लीडर ऑफ ऑपोजिशन हूँ, तो ये बिल्कुल नॉन डेमोक्रेटिक स्टाइल से चलाया जा रहा है। तो क्या ये सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच सत्ता संघर्ष है? अगर राहुल गांधी को सच में बोलने नहीं दिया गया तो स्पीकर के पास सख्त कार्रवाई करने का अधिकार है। वो सस्पेंड कर सकते थे, प्रतिबंध लगा सकते हैं या चेतावनी दे सकते हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। क्या राहुल गांधी इस पूरे मामले को सिर्फ राजनीतिक मुद्दा बना रहे हैं? अगर उन्हें वाकई अपनी बात रखनी है तो मीडिया में शिकायत करने के बजाय लोकसभा स्पीकर, राष्ट्रपति या अन्य संवैधानिक संस्थाओं से बात क्यों नहीं कर रहे? ऐसे में अब सवाल आपका है, क्या राहुल गांधी को सच में लोकसभा में दबाया जा रहा है, या फिर यह सिर्फ एक राजनीतिक बयानबाजी है? अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें।